अगर आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आपको उसका फल नहीं मिलता तो आज ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। और इसे थोड़ा चेतावनी भी मानिएगा। आज मैं आपको वो 5 प्रमुख कारण बताऊंगा जिसके कारण आपको हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जय श्री राम साथियों, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वे अपने भक्तों के कल्याण के लिए आज भी कलयुग में सशरीर विचरण कर रहे हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाला सबसे प्रचलित पाठ और सबसे ज़्यादा होने वाला पाठ है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा साक्षात हनुमान जी का विग्रह स्वरूप है। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति के अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ से व मनन करने से बल और बुद्धि जागृत होती है। लेकिन कई लोगों को कई दिन तक निरंतर हनुमान जी की आराधना करने के बावजूद उसका फल प्राप्त नहीं होता। क्या गलती कर रहे हैं वो, और वो कौन से कारण हैं प्रमुख, उस पर आज हम चर्चा करें। सबसे पहला और प्रमुख कारण है पूर्ण समर्पण ना होना, या कहते हैं निष्ठा ना होना। का मतलब ये है कि हम हनुमान चालीसा तो कर रहे हैं लेकिन हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है। हम ऐसा मान के चलते कि चलो ठीक है, देख लेते हैं, कर लेते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर बजरंग बाण कर लेंगे, सुंदरकांड कर लेंगे, नहीं तो फिर हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे तो अन्य देवी देवताओं की शरण में चले जाएंगे। ये विकल्प जब तक आपके मन में रहेंगे, जब तक आप यूँ सोचेंगे कि चलो ठीक है ये नहीं तो, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम विकल्प लेके चलते हैं कि चलो ठीक है यहाँ से ठीक नहीं होंगे तो वहाँ चले जाएंगे, उस डॉक्टर को दिखाएंगे। तो ऐसा देवी देवताओं के बीच में नहीं होता। हनुमान जी महाराज सब कुछ कर सकते हैं। एक निष्ठा बनाकर अगर हम हनुमान चालीसा करें कि हनुमान चालीसा की ही शरण है, अन्य कोई देवताओं को मन में न लाएं, और पूर्ण निष्ठा से अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वे कृपा करते हैं। दूसरा कारण, स्वार्थ की भक्ति। साथियों, हर इंसान दुख के समय में ईश्वर की शरण में जाता है, उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा है। वो दुख के समय में ईश्वर को कुछ न कुछ मांगता जरूर है। उदाहरण के लिए तकलीफ दुख के समय में व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है, उनसे दुख दूर करने के लिए बोलता है, और हनुमान जी इतने दयालु है, वे उसका दुख तकलीफ दूर कर भी देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो हनुमान जी की पूजा पाठ भक्ति बिल्कुल ही बंद कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा था। इसका कहता हूँ, दुख के समय तो हर कोई प्रभु को याद करता है, लेकिन सुख के समय में भी जो हनुमान जी को याद करता है, उनके प्रति समर्पित रहे, निस्वार्थ भक्ति करता रहे, तो वे हनुमान जी उन पर हमेशा कृपालु होते हैं। तीसरा कारण, बुरे कर्म करना। हम हनुमान चालीसा का पाठ तो कर रहे हैं लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो उस लायक नहीं जिस पर हनुमान जी कृपा करें। जैसे निर्दोष को सताना, किसी का धन हड़प लेना, किसी के बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करना, व्यसन करना, स्त्री पर बुरी नजर रखना, ये सब अगर हम हनुमान चालीसा करते हुए कर्म करेंगे तो हनुमान जी कैसे हम पर कृपा करेंगे। एक बात जरूर याद रखना साथियों, ईश्वर ना दंड देता है ना माफ करता है। कर्म का फल हमारे सुख दुख का कारण बनता है। चौथा कारण, संकल्प का पूरा ना करना। जब हम बुरे समय में होते हैं तो हम उस दुख को से बाहर आने के कारण, उस दुख से बाहर आने के लिए हम अनेक संकल्प कर लेते हैं। उस समय पूजा पाठ, व्रत, उपवास, अनेक मन्नत, वो समय ही ऐसा होता है कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें धीरज की कमी या प्रभु के प्रति भक्ति श्रद्धा नहीं होती, वो बीच में से छोड़ देते हैं, उनका मन कहीं भटक जाता है। आलस के कारण वे प्रभु के सामने किया संकल्प छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करना चाहिए। कुछ इमरजेंसी, सूतक, महिला का मासिक धर्म, ऐसे कुछ कार्य आ भी जाए बीच में तो वे समय छोड़ दें, और फिर जैसे ही वो काम खत्म हो तो हम अपना संकल्प पूरा करें। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, पांचवा कारण है नियमों का पालन न करना। साथियों, मैंने अनेक लोगों को देखा, वे हमारे शास्त्रों में जो प्रभु भक्ति के जो नियम बताए गए उनको मानते ही नहीं है। शास्त्रों के नियम तो दूर दूर, वो साधारण नियम का भी पालन नहीं करते पूजा पाठ में। जैसे स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करना, साफ सफाई, घर का साफ सफाई रखना जिससे घर में प्रभु का वास हो, मांस मदिरा का सेवन करके पूजा ना करना, व्रत और उपवास संकल्प के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना, बिना नहाए धोकर पूजा करना। कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही पूजा पाठ करते हैं। वे
नियमों का पालन करते ही नहीं। वे सोचते हैं कि हमारा काम भी हो जाए और नियम का पालन भी न करने, और फिर कृपा नहीं होती देवता की, तो उस देवता के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और उनके पीछे नकारात्मक बातें करते हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कठिन नियमों का पालन नहीं से, लेकिन जो हनुमान जी की पूजा में साधारण नियम का तो पालन करें ही, जो हमारे हाथ में भी है। तो ये था वीडियो आज का साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपके कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना और अधिक से अधिक शेयर करना। जय श्री राम।